बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यूनिवर्सल सेट यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स ये वाले हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 40। जबकि एक सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू 39। ऐसे ही एक सेट बी है, इसके ये एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन टू 38। ये हमारे पास तीन सेट्स हैं, इनमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। हम जानते हैं कि डी मॉर्गन जो है इसके दो कानून हैं। इसके जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम जानते हैं ए कंप्लीमेंट जो है ए, इसको हम दो तरह लिख सकते हैं, या तो इसको इसके ऊपर सी ये निशान लगा दें या इसके ऊपर ये छोटी सी एक लाइन लगा दें, दोनों को हम कंप्लीमेंट पढ़ते हैं। और जबकि डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इनमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट लॉ है इसका डी मॉर्गन का ये प्रूव करेंगे, इसके बाद सेकंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ में हमारे पास दो इसकी साइड्स हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड है, दूसरा राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को हल करेंगे। फिर हम दोनों के जो आंसर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे कि आया कि दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम है या नहीं। अगर तो दोनों के आंसर सेम हैं तो इट मीन्स कि हमने इन सेट्स पे डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास है इसकी ये वाली जो है साइड ए लेफ़्ट हैंड साइड है, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट। अब इसका कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हमारे पास ए और बी का जवाब होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास ए जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर ए की वैल्यू लगा दें। ए हमारे पास है ये वाला सेट, ठीक है, यानी कि हम ए की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। वो है ये 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू 39। दरम्यान में सिंबल कौन सा, यूनियन का, यहाँ यूनियन लगाएं। और बी की वैल्यू लगा दें। बी की ये वाली वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन टू 38। हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि यूनियन जब हम किसी दो सेटों का मालूम करते हैं तो उसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो इस सेट में हों और जो इस सेट में हों, दोनों इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 इधर इधर है वो लिख दें, 2 इधर है वो लिख दें, 3 इधर है वो लिख दें, 4 इधर है वो लिख दें। एंड ज़ाहिर बात है ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे 38 तक इवन नंबर हैं, तो हमारा ये सेट जाएगा सो ऑन टू 39। ठीक है जी, यानी कि यूनियन में क्या हो जाता है, ये सारे सेट को इकट्ठा करके लिख देते हैं हम। ठीक है, जो एलिमेंट इसके हैं जो एलिमेंट्स इसके हैं वो सारे हमने यहाँ पर इकट्ठे करके लिख दिए हैं और वो कुछ ऐसा सेट बना। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट लेंगे। और कंप्लीमेंट लेने का जो फार्मूला है वो, यानी कि इसका अगर हमने कंप्लीमेंट लेना है तो इसका फार्मूला यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी इसको निकाल दें। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट यू है उसमें से ए यूनियन बी को निकाल दें, यानी कि जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना है ना उसको यूनिवर्सल में से तफरीक कर दें, आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर यू लिखा है, यू की वैल्यू लगाएं। यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 सो ऑन टू 40। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। और माइनस ए यूनियन बी जो हमने अभी निकाला है ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दें 1 2 3 4 सो ऑन टू 39। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सेटों को, कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में नहीं है। ठीक है, 1 इधर है इधर भी है ये नहीं लिखना हमने, 2 दोनों तरफ है ये भी नहीं लिखना, 3 दोनों तरफ है ये भी नहीं लिखना। अब 5 के बाद यहाँ 6 है, 6 भी दोनों तरफ है वो भी हम नहीं लिख सकते, वो लिखना है जो इधर नहीं है। तो 39 तक तो सारे एलिमेंट्स इधर हैं।
क्योंकि ये डॉटेड जो लाइन हमने लगाई इसमें सारा कुछ है, ठीक है। अब सिर्फ एक 40 एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में नहीं है, तो इसका फिर आंसर क्या आएगा 40। सिर्फ 40 ही ऐसा एलिमेंट है जो इधर मौजूद नहीं है, तो वो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो निकालेंगे, ठीक है जी। वो भी हम राइट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेने से पहले हमें ए कंप्लीमेंट मालूम होना चाहिए और बी कंप्लीमेंट मालूम होना चाहिए, फिर हम दोनों का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं हम। ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल में से ए सेट को निकाल दें, यानी कि हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है ना, तो ए को हम यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यू यानी कि यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, वो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन टू 40 और माइनस ए का हमारे पास जो सेट है वो है 1 3 5 7 सो ऑन टू 39। तो वैसे ही यानी कि ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, इसका कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो 2 आ जाएगा, क्यों 2 इधर नहीं है, 2 आ जाएगा, दूसरा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 भी इधर नहीं है क्योंकि इधर सारे जो है ऑड नंबर्स हैं। 2 भी इधर आएगा, 2 इधर नहीं है वो लिख लें। 6 भी इधर आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, ठीक है जी। 8 के बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, तो वो एंड पे जो जाके है 40 सो ऑन टू 40, ये इसका एक कंप्लीमेंट बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ऑड नंबर्स जो हैं, ऑड नंबर तो सारे इसमें हैं, ठीक है। ऑड नंबर तो फिर हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हमने तो वो लिखने हैं जो इधर मौजूद नहीं है, तो वो सिर्फ इवन नंबर से बाकी फिर रह जाते हैं। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया है। ऐसे ही हम बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे जी। बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने वैसे ही यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट हमने ये यहाँ लिख दिया और ऐसे ही बी जो सेट था वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना है कि हमने देखना है कि यहाँ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं हैं। तो ज़ाहिरी बात नज़र आ रहा है कि इधर जो इवन नंबर्स हैं वो सारे इधर मौजूद हैं, जो दोनों तरफ हैं वो तो हमने नहीं लिखने, जो इधर मौजूद नहीं है ना वो हम लिख देंगे, यानी कि 1 3 5 7 सो ऑन टू 39। ये वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं इस सेट के जो इधर मौजूद नहीं है, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमने बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हमने करना क्या है, हमने दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जो हमारा रिक्वायर्ड था कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू मौजूद है, ए कंप्लीमेंट की ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये वाली 2 4 6 8 सो ऑन टू 40, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आया है, वो हम यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 सो ऑन टू 40। हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन की हमने यहाँ अलामत लगा दी है और यहाँ पर जो है हम बी कंप्लीमेंट लिखेंगे। बी कंप्लीमेंट हमारे पास ये रहा 1 3 5 7 सो ऑन टू 39, ठीक है जी। अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है जो दोनों तरफ मौजूद है, वो हमने लिखनी है जी। सॉरी, यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो आपने करेक्शन कर लेनी है उसकी। यहाँ पर जो है हमने देखें, ज़रा गौर करें, हम जो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लिखते हैं जो इस तरफ मौजूद नहीं है। तो ये 40 इधर है, इधर तो 40 नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है 40 भी साथ इसके आएगा, ठीक है जी। और ऐसे यहाँ पर भी 40 जो है वो आएगा, ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी आपने करेक्शन यहाँ पर कर लेनी है। अब हमने दोनों में कॉमन देखना क्या है। कॉमन वो होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही लेते हैं ना, जो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ठीक है। तो इस सारे दोनों सेटों में 40 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया लेफ्ट राइट हैंड साइड का जवाब, ठीक है। अब हम देखेंगे वो जवाब कितना आया था। वो आंसर हमारे पास 40 आया था, ये ज़रा देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का भी 40 आंसर आया था और जो राइट हैंड साइड है वो उसका भी आंसर 40 आ गया है। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को क्या कर दिया, वेरीफाइड। हैंस
वेरीफाइड, डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट रह गया है ना, ये वाला, ये आपने सेम ऐसे ही आपने खुद कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई कबाहत या कोई ऐसी कोई परेशानी वाली मुश्किल बात नहीं है। सेम इसी मेथड से आपने ये जो है सेकंड जो लॉ है इसका वो आपने वेरीफाई कर लेना है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और ए सेट हमारे पास इवन नंबर हैं, इवन नंबर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये कौन से हैं? सेट ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, पहले 20 इवन नंबर वो हमने लिखने हैं। और बी जो हमारे पास है वो भी इंटीजर्स ही हैं, लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है अपना दूसरी जो फॉर्म है वो लिख लेते हैं कि यूनिवर्सल जो है हमारे पास इंटीजर्स हैं। और अब इंटीजर्स का हमें जो पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है। इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 होता है, इसमें +-2 होता है, +-3 होता है, +-4 होता है, और सो ऑन टू। ये सारे इंटीजर्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट कौन सा था हमारे पास? इंटीजर्स का सेट। वो सारे इंटीजर्स हमने यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं ए सेट की तरफ। ए हमारे पास क्या है जी? सेट ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। अब पहले 20 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 सो ऑन टू 20, हमने 20 तक जाना है, ठीक है जी। अब बी हमारे पास क्या है जी? बी भी हम लिख लेते हैं। बी है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये तो होते टोटल सारे इंटीजर्स। अब बी सेट में हमने सिर्फ नेगेटिव यानी कि माइनस वाले इंटीजर लिखने हैं, यानी कि उसमें -1 आएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ तक इंटीजर्स लिखने हैं नेगेटिव, सारे नेगेटिव इंटीजर उसमें आ जाएंगे। ये अब ये हमारे पास 3 सेट बन गए। अब हमने इस पर डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन्स के जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, वो हमारे पास है जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन हमारे पास फर्स्ट लॉ है, ठीक है। हमने इस फर्स्ट लॉ में ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये वाले सेट यूज़ करने हैं। तो चूंकि जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें हमने एक साइड ली है फिर दूसरी साइड ली है, दोनों का जवाबों को कंपेयर किया है, ठीक है। ऐसे ही हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसका जवाब निकालने से पहले हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का ही जवाब निकाल लेते हैं। ए जो है ए की जगह पे ए की वैल्यू लगा दें। ए की वैल्यू ये रही हमारे पास 2, 4, 6, 8 सो ऑन टू 20। अब दरम्यान में यूनियन की लामत है और बी, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है जी? ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास था बी की वैल्यू। अब हमने करना क्या, दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, यानी कि इकट्ठा कर देना है। तो उसके लिए होता है वो सारी वैल्यूज लिख दें जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, ठीक है जी। -1 आएगा पहले नंबर पे, इसके बाद ये -2 है और +2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-2, ठीक है। अब ये जो -3 आ जाएगा, -3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। ये प्लस का भी 4 है माइनस का भी 4 है, हम +-4 लिख लेते हैं जी। ऐसे ही ये +-4 आ गया। अब ये यहाँ पर -5 भी चूँकि है, ठीक है, वो -5 भी हम लिखेंगे। इधर -5 नहीं है, इधर तो है ना। इसके बाद 6, इधर -6 का है, इधर प्लस का 6 है, तो वो +-6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सिलसिला है 20 तक तो ऐसे ही जाएगा, और 20 के बाद जो आएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सो ऑन टू +-20, ठीक है। यानी कि +-20 इसमें यहाँ तक 20 तक तो ये सेम होगा। इसके बाद ये सारे आ जाएंगे, 20 के बाद -21, -22 एंड सो ऑन। ये सारे इसमें, क्योंकि ये आगे तो सिलसिला चलता है ना, -4, -5, -6, -7, ये सारा एंड तक जाएगा, फिर -22 के आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या तरीकाकार है, यूनिवर्सल में से ये सेट निकाल दें, ए यूनियन बी, ये वाला,
ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखाएंगे ये वाली, फिर उसको वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है जी, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है A0 +-1 +-2 +-3, यानी कि इंटीजर्स हैं उसमें 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन टू, सारे इंटीजर माइनस कर देना है। वो जो सेट अब जो हमने अभी निकाला है ये वाला सेट हम यहाँ लिख देंगे, -1 +-2, इसके बाद आता है हमारे पास -3, इसके बाद +-4, सो ऑन टू, ये जाता था +-20 तक, और इसके बाद -21 -22 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास दो सेट आ गए। हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, वो हमने साइड पे लिख लिया है। अब इसका कौन सा एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है वो हम लिख देंगे जी। ये हम अब यहाँ पर लिख देंगे कि इसमें कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट जो इधर मौजूद नहीं है। एक तो 0 आ गया जी, इसके बाद +-1, इधर -1 है, +1 नहीं है, ठीक है, हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस का लिख लेंगे। +-2 दोनों तरफ है, +-3, माइनस का 3 इधर है, प्लस का नहीं है, तो वो प्लस का हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर +-4, वो दोनों तरफ मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो मैंने पीछे से देख दोबारा लिख लिया, यहाँ पर जो था -5 और +-6, ठीक है जी। वो अब -5 जो है इधर तो है, माइनस वाला तो है, प्लस वाला नहीं है, तो वहाँ प्लस वाला लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है +-6 इधर भी है और इधर भी +-6 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अपना -7 है, ठीक है, इधर +-7 है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये +-7 है ना, आगे जाके आएगा, और यहाँ पर जो 7 आएगा वो सिर्फ माइनस का है, ठीक है, प्लस का नहीं है, तो प्लस का 7 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। 0 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू, ये सिलसिला आगे तक जो है वो यानी कि जाएगा, ये सिलसिला आगे तक वैसे जाता रहेगा। जैसे अब 20 के बाद माइनस वाले इधर हैं, या हमने प्लस वाले यहाँ लिख लेने हैं, तो सारे प्लस वाले जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया है। अब हम जो है राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, वो देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये था जी। अब इसमें सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए ए कंप्लीमेंट चाहिए और बी कंप्लीमेंट चाहिए। हम ए कंप्लीमेंट पहले मालूम कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट होता है u-a, ठीक है। अब यहाँ पर पहले u की वैल्यू लिख लें कि u की वैल्यू हमारे पास क्या है जी। ये हमारे पास ए की वैल्यू, यू की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी और ए की वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें ए कंप्लीमेंट मालूम हो जाएगा। इसका कौन कौन सा एलिमेंट इधर नहीं है, एक तो 0 है, 0 इधर मौजूद नहीं है, ठीक है। +-1 इधर नहीं है, वो लिख लें जी, यानी कि +-1 आ जाएगा। +-2 तो इधर है, +-3 लिख लें, और क्योंकि +-3 इधर मौजूद नहीं है, वो लिख लें। इसके बाद जो है वो +-4 दोनों तरफ है, +-5 लिख लें, ठीक है। +-6 के बाद +-7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये +-19 तक जाएगा, ठीक है। +-20 तो है। इसके बाद क्या सिलसिला होगा, इसके बाद 21 आएगा जी, +-21, ठीक है। 21 इधर मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर तो मौजूद है ना, ये इधर नहीं है, वो लिख लें हम। तो इसके बाद +-22 आ जाएगा, क्योंकि 22 भी इधर नहीं है, +-23 आ जाएगा, और ऐसे ये सिलसिला आगे तक इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ये हमारे पास एक कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो भी यू में से बी हम निकाल देंगे। ये हमने यहाँ पर जो है यूनिवर्सल की यू की वैल्यू लगा दी और बी की भी वैल्यू लगा दी। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है, वो लिख लें। एक तो 0 इधर नहीं है, एक प्लस, इधर माइनस वाले सारे हैं, प्लस वाला कोई नहीं है, तो हम प्लस वाले सारे लिख लेंगे जी, 3 4 एंड सो ऑन। क्योंकि माइनस वाले तो इधर दोनों तरफ मौजूद हैं, वो तो नहीं हमने लिखने, हमने जो मौजूद इधर नहीं है वो लिख लिया हमने सारे, ठीक। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है, ये लगा दें, और बी की भी वैल्यू लगाएं जी। अब यहाँ पर हमने ए कंप्लीमेंट की वैल्यू भी लगा दी, वो ये रही थी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर डॉट भी थे, वो यार दोबारा आप नोट कर लें। ए की वैल्यू लगा दी, इंटरसेक्शन की ये अलामत हमने लगा दी है,
इधर ये ऐसे लम, ठीक है। और ये जो है बी कंप्लीमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। अब दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों तरफ जो मौजूद है वो ज़ीरो तो एक तो है, ज़ीरो इधर भी है ज़ीरो इधर भी है। अब +1, ठीक है, ये जो है +1 दोनों तरफ है वो लिख लिया हमने, +3 भी दोनों तरफ है वो भी लिख लिया, माइनस नहीं है, ठीक है, इधर माइनस वाला है इधर नहीं है, हमने कॉमन लिखना है जो दोनों तरफ मौजूद हैं। इसके बाद 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये हमारे पास सिलसिला चल रहा है, ऐसे आगे तक जा रहा है। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हम जब जवाबों को कंपेयर करेंगे, इस जवाब को कंपेयर करें इसके साथ, इसके साथ, ठीक है जी। देखें ज़रा, यहाँ पर 0 1 3 5 7, यहाँ पर भी 0 1 3 5 7 है, ठीक है। ये 9, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। वो दोनों जवाब जो हैं हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर राइट, जो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो जो है यही इसका आंसर है, ठीक है। हमने डी मॉर्गन लॉ जो था वेरीफाई कर दिया है। तो ये जो है इसका जो दूसरा लॉ है वो आपने खुद कर लेना है, यानी कि ये वाला जो लॉ है, ये वाला लॉ आपने वो वैल्यूज़ लगानी है, ये सेकंड लॉ आपने डी मॉर्गन का वेरीफाई कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।